हाय, आई एम पुष्कर एंड वेलकम टू आवर चैनल पीएम मोटिव ज्ञान। दोस्तों, बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में वो तीसरे पायदान पर है, वो तीसरे स्थान पर है, लेकिन ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करना, उसके बाद उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट करना और उस कंपनी को वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 5 वीडियोस की सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस सीरीज में हम देखेंगे बिल गेट्स का व्यक्तिमत्व कैसा है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करने के पहले कितना स्ट्रगल किया था, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कैसे करी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करी, उस कंपनी को वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी कैसे बनाकर वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने। ये सारी चीजें इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सब लोग कहते हैं टाटा बहुत अमीर आदमी है, अंबानी बहुत अमीर आदमी है, बिल गेट्स बहुत अमीर है। हम सबको लोगों का सिर्फ सक्सेस दिखता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे का उनका जो स्ट्रगल है ये हमको नहीं दिखता। इस सीरीज में हम बिल गेट्स का स्ट्रगल भी देखेंगे, हार्ड वर्क भी देखेंगे, पेशेंस भी देखेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। दोस्तों, मैं तो कहता हूं क्लास में फर्स्ट आना आसान है, बिजनेस में फर्स्ट आना आसान है, बिजनेस में नंबर 1 होना आसान है, लेकिन किसी भी फील्ड में नंबर 1 होने के बाद उसी मुकाम पर लंबे समय तक टिक के रहना बहुत ही मुश्किल चीज है। और यही बिल गेट्स ने करके दिखाया। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करने के बाद उस कंपनी को लंबे समय तक, बल्कि अभी तक उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। इस सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो दोस्तों, इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में हुआ। बिल गेट्स के पापा, उनको रियल बिल गेट्स भी कहा जाता था और हमारे बिल गेट्स को बिल गेट्स जूनियर भी कहा जाता है। रियल बिल गेट्स वकील थे और बहुत लोकप्रिय थे। बिल गेट्स के माँ का नाम मेरी गेट्स था। बिल गेट्स को सक्सेस मिला, उसके पीछे वो हमेशा कहते हैं मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए उसका प्रभाव मुझ पर ज़्यादा है। बिल गेट्स के माँ बाप बिल को हमेशा कहते थे जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल गेट्स जब स्कूल में थे तभी अमेरिका का अपोलो 11 चांद्रयान मून पर गया था और वो मिशन बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। उस अपोलो 11 चांद्रयान में कंप्यूटर का यूज किया था और उस समय कंप्यूटर का यूज अपोलो 11 चांद्रयान में होना हॉट टॉपिक बना था। अपोलो 11 जब सक्सेसफुल हुआ तब सारी दुनिया अमेरिका की प्रशंसा कर रही थी और उस समय के जो स्टूडेंट थे, स्कूल में जाने वाले जो बच्चे थे, उन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। छोटे बिल के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा था। अपोलो का सक्सेसफुल होने पर बिल समझ चुका था आने वाला समय कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। बिल जब स्कूल में थे तब उनके मैथमेटिक्स और साइंस फेवरेट सब्जेक्ट थे। बचपन में गेट्स लेक्साइड प्रेप स्कूल में थे और वो नामांकित स्कूल थी। 1968 में इसी स्कूल ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने विकसित किया हुआ और उसी समय पर फेमस होने वाला DEC PDP-10 कंप्यूटर खरीद लिया। बिल और उनके दोस्तों को पहली बार कंप्यूटर देखने को मिला और यूज करने को मिला। उनके दोस्त और वो ज़्यादातर समय संगणक के पास होते थे। थोड़े समय में ही बिल ने कंप्यूटर यूज करना सीख लिया। उस समय बिल महज 13 साल के थे। बिल बचपन में कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम्स लिखते थे और बहुत कम समय में उन्होंने इसमें महारत प्राप्त कर ली और वो ज़्यादातर समय कंप्यूटर के साथ बिताने लगे। 1968 में कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन के सिएटल सिटी में उनका एक ऑफिस शुरू किया। इस ऑफिस में फर्स्ट काम करने वाले और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स थे। बिल, उनके दोस्त पॉल एलन, इनका ज़्यादातर समय कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन में ऑफिस में जाने लगा और इसी दरम्यान इंफॉर्मेशन साइंसेस इनकॉर्पोरेटेड इस कंपनी ने बिल गेट्स को उनके कंपनी के पगार पत्रक जो थे उसके लिए संगणकीय आज्ञावली मीन्स प्रोग्राम्स विकसित करने का काम दिया। इंफॉर्मेशन साइंसेस इनकॉर्पोरेटेड इस कंपनी ने जो काम दिया था, बिल को वो एक प्रकार से चैलेंज लगा, खुद को साबित करने का एक चांस लगा और बिल ने इस चैलेंज का स्वीकार किया और कम समय में बिल ने और उनके दोस्तों ने कंपनी को प्रोग्राम तैयार करके दिया और वो कंपनी ने जब प्रोग्राम दिखा तो कंपनी बहुत खुश हो गई और उस कंपनी ने उस ग्रुप को कुछ पैसे दिए। जो प्रोग्राम बड़े बड़े इंजीनियर्स कर नहीं सके थे वो उन्होंने करके दिखाया था।
उसके बाद बिल, उनके दोस्त पॉल एलन और कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर लेकसाइड प्रोग्रामर्स ग्रुप नामक एक ग्रुप तैयार किया। इंफॉर्मेशन साइंसेस इनकॉर्पोरेटेड, इस कंपनी को पता चला था ये जो ग्रुप है बहुत अलग है और टैलेंटेड है, उनका टैलेंट का यूज कंपनी करना चाहती थी और इसीलिए इस कंपनी ने इस ग्रुप को कंप्यूटर पर काम करने के लिए अनलिमिटेड कंप्यूटर टाइम दिया और इस अपॉर्चुनिटी का इस ग्रुप ने फायदा उठा लिया और बिल धीरे धीरे इस फील्ड में अपना चमक दिखाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद लेकसाइड स्कूल में एजुकेशन पूरा करके 1973 में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। बिल ने लॉ एंड मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के लिए हार्वर्ड में प्रवेश लिया, लेकिन बिल का मन हार्वर्ड में नहीं लगता था, उनको कुछ अलग करना था और बिल, उनके दोस्त पॉल एलन हमेशा फ़ोन पर टच में रहते थे। इसी दरम्यान माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेटिक सिस्टम मींस मिट्स की बैठक हुई और इसमें जो करार हुआ था उसका प्रभाव बिल गेट्स और पॉल एलन पर पड़ा और उसके बाद बिल ने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन को छोड़ने का निर्णय लिया। बिल अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बिजनेस में आ सकते थे, परंतु बिल ने सोचा 2 साल मेरे यूनिवर्सिटी में वेस्ट जाने वाले हैं, यही समय में बिजनेस में लगाता हूँ। जो सब्जेक्ट, जो एजुकेशन खुद को पसंद नहीं आता, उसी फील्ड में एजुकेशन लेना ये टाइम का वेस्ट करना है, ये बिल ने रियलाइज किया और इसे पॉल एलन और उनके माता पिता ने भी उनको सपोर्ट किया और उसके बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर पार्टनरशिप में 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट करके उस कंपनी को वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बना डाली। दोस्तों, ये थी फर्स्ट वीडियो। इस फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया, बिल गेट्स के बचपन की, बिल गेट्स के कॉलेज लाइफ तक सारी चीजें हमने कवर की है। अब सेकंड वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने कैसे करी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक जय हिंद,